Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a ball is thrown vertically upward. What is its momentum at the highest point? Highest point पे देखिए बच्चों इसका मोमेंटम कितना का वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोमेंटम लिख लीजिए या फिर हाईएस्ट पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट लिख लेते हैं चलिए, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे देखिए हमें क्या बताना है, इसका मोमेंटम बताना है, ठीक है। और बच्चों देखिए बॉल के मोशन को हम स्टडी करते हैं। देखिए बच्चों आप ये तो आपका एक जनरल एक्सपीरियंस है, ठीक है। कोई आपके पास देखिए एक स्टोन है, मान लीजिए स्टोन है, बॉल है, अगर हम इसको अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ठीक है। कोई पर्सन है, मान लीजिए ये दिस इज अ पर्सन, ठीक है। इसने क्या लिया, एक स्टोन लिया, ठीक है, इसको थ्रो करता है, ठीक है। तो स्टोन देखिए जाता है जाता है अपर जाता है अपर जाता है, ठीक है। और किसी एक मैक्सिमम हाइट पर क्या करता है, रीच करता है, उसके बाद वो क्या जाता है, पैसे डाउन आ जाता है, ठीक है। अगर हम किसी देखिए स्टोन या फिर किसी बॉल को वर्टिकल अपर डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उसकी इस तरीके से ट्रेजेक्टरी जाती है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ये क्या है, इस स्टोन या फिर बॉल की क्या मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये रुका क्यों और रुकने के बाद नीचे क्यों है, ठीक है। क्योंकि देखिए इस पर क्या लग रहा है, आपका ग्रेविटी का फोर्स लगता है। आपने देखिए ये आपकी बॉल थी, आपने इसको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी, अपर डायरेक्शन में, ठीक है। मान लीजिए आपने इसको यू वेलोसिटी से फेंका, किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी, ठीक है। इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, अर्थ के कारण इस पर देखिए एमजी फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स इसमें पीछे की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी इसकी आगे की तरफ है, ठीक है। तो ये फोर्स क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, तो इसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। और जब मैं मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी बच्चे कितनी जाएगी, जीरो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो जाएगी। फिर ये ऑब्जेक्ट आपका आना नीचे को आना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बच्चों जब नीचे को आएगा तो देखिए फोर्स तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, लेकिन फोर्स इस पर अभी भी नीचे लग रहा है। तो फोर्स तो कांस्टेंट है, तो नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा। फोर्स नीचे को है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो देखिए इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो अगर हम सारे फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस, इन सबको नेग्लिजिबल कर दें तो हम ये बता सकते हैं कि जिस वेलोसिटी से आपने इसको फेंका था, सेम उसी वेलोसिटी से आपका नीचे को भी आता है, उसी वेलोसिटी से यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं, दिस इज द मोशन। ये क्या आपकी किसी भी आपका बॉल का क्या मोशन है, जब हम इसको वर्टिकली अपर डायरेक्शन में क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। अब हमसे बोला कि व्हाट इज इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। हाईएस्ट पॉइंट होता क्या, हाईएस्ट पॉइंट आता क्यों, जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तभी तो हाईएस्ट पॉइंट आएगा ना। अगर हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो ही नहीं होगी तब तो ऑब्जेक्ट आपका मूव करता रहेगा ऊपर, और करते करते वो गायब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब उसकी किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, ठीक है। तो जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी वहां पर हमसे बोल रखा है मोमेंटम। तो बच्चों मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है, मोमेंटम तो होता है आपका मास टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, जीरो होगी, तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, कहाँ पर, हाईएस्ट पॉइंट पे। अब कोई आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि हाईएस्ट मोमेंटम कहाँ पर होगा, तो आप कहाँ पर बताएंगे हाईएस्ट मोमेंटम बच्चों कहाँ पर होगा। हाईएस्ट मोमेंटम जब हम इसको थ्रो करेंगे उस पोजिशन पे, ठीक है। या फिर जब ये बॉल आपकी जस्ट आपके हाथों पे आएगा उस टाइम पर इसका मोमेंटम क्या होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है। कैसे भी समझ सकते हैं। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोमेंटम मतलब वेलोसिटी का मेजरमेंट है, क्योंकि मास तो देखिए आपकी स्केलर क्वांटिटी और मास ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो आपका वेलोसिटी है वही आपकी मोमेंटम वाली टर्म है, ठीक है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा मोमेंटम, ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।